नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बसपा कल्याण तालुका और केकेआरडीबी के प्रभारी अधिकारी और सचिव विभिन्न छात्रावासों का किया औचक दौरा, बुनियादी सुविधाओं का किया निरीक्षण। वोक्कलिका गणित संत के खिलाफ एफआईआर को लेकर कुमारस्वामी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। तेलंगाना में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 7 माओवादी ढेर। आपकी पदयात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल पर फेंका गया पानी, आरोपी से दिल्ली पुलिस की पूछताछ है जारी। तमिलनाडु ने ली राहत की सांस, फेंगल से कोई बड़ा नुकसान नहीं। तेलंगाना में रात 1 बजे और सुबह 4 बजे भी होगा फिल्म पुष्पा 2 का शो। 5 दिसंबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है फिल्म। अब समाचार विस्तार से। केकेआरडीबी ऑफिसर, बसपा कल्याण तालुका और केकेआरडीबी के प्रभारी अधिकारी और सचिव प्रकाश कुद्री, बीसीएम बॉय स्टूडेंट हॉस्टल किट्टा, खानापुर और बसपा कल्याण समाज कल्याण विभाग छात्रावास, हुलसुर मुरारजी देसाई आवासीय विद्यालय बेताबालकुंडा, वही हुलसुर के एक छात्र मुरारजी देसाई ने छात्रावासों का औचक दौरा किया और बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण किया। छात्रों की भारी कमी के बारे में सुना और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि छात्रों को परेशानी न हो। बसपा कल्याण से केपी न्यूज के लिए संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री श्री कुमारस्वामी ने शनिवार को आने वाले दिनों में राज्य में अराजकता की चेतावनी दी। साथ ही उन्होंने वोक्कलिका गणित के एक संत के खिलाफ उनके बयान के लिए मामला दर्ज करने के लिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। जेडीएस नेता जो वोक्कलिका है, उन्होंने भी संत के खिलाफ प्रशासन की त्वरित कार्रवाई पर सवाल उठाया, जबकि उनके खिलाफ नस्लवादी टिप्पणी करने वाले मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। विश्व वोक्कलिका महासंस्थान मठ के दृष्टा कुमार चंद्रशेखर नाथ स्वामी के खिलाफ वक्फ संपत्तियों के विवाद के मद्देनजर उनके बयान के लिए मामला दर्ज किया गया था कि एक कानून लाया जाना चाहिए जहां मुस्लिम समुदाय के पास मतदान की शक्ति नहीं है। संत ने बाद में अपने बयान पर खेद व्यक्त किया था और इसे जुबान की फिसलन बताया था। तेलंगाना के मुलुगु जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ की खबर है। इस मुठभेड़ में 7 माओवादियों के मारे जाने की खबर है। यह मुठभेड़ माओवादियों द्वारा मुखाबिरी का आरोप लगाकर 2 आदिवासियों की हत्या के ठीक 1 सप्ताह बाद सामने आया है। सुरक्षा बलों को घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। पुलिस ने AK-47 और इंसास राइफल बरामद की है। पुलिस ने बताया कि एतुर नगरम के वन क्षेत्र में तलाशी अभियान के दौरान तेलंगाना पुलिस के वरिष्ठ नक्सल रोधी बल ग्राउंड्स और माओवादियों के बीच यह मुठभेड़ हुई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से बरामद हथियारों में 2 AK-47 राइफल शामिल है। अधिकारी ने कहा कि मारे गए माओवादियों में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी की तेलंगाना राज्य समिति एलिंडू नरसामपेट का सचिव कुरसा मंगोर भद्रो भी शामिल है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बना हुआ है। नए सीएम के नाम पर गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में सीएम के नाम से पर्दा नहीं उठ पाया, जिसके बाद अगले दिन मुंबई में बैठक होने वाली थी। हालांकि दिल्ली से मुंबई लौटने के बाद ही महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सातारा में अपने पैतृक गांव चले गए। वहां पहुंचकर शिंदे बीमार हो गए थे। उनके एक सहयोगी ने बताया कि शिंदे की तबीयत अभी ठीक है और वह रविवार शाम तक मुंबई लौट आएंगे। शनिवार को तेज बुखार होने के कारण डॉक्टरों की एक टीम ने उनका इलाज किया। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि वे नई राज्य सरकार के गठन के तरीके से खुश नहीं है। उनके निजी डॉक्टर RM पोर्ट ने बताया कि उन्हें तेज बुखार और गले में इन्फेक्शन था। डॉक्टर ने कहा उन्हें दवाइयां दी गई है और IV इंट्रावेनस थेरेपी पर रखा गया है। 2 दिनों में वह बेहतर महसूस करेंगे और रविवार को मुंबई के लिए रवाना होंगे। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के करीबी सहयोगी ने रविवार को बताया कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री कुछ समय से बीमार है और शनिवार को उन्हें बुखार हो गया था। वह फिलहाल ठीक है और रविवार तक मुंबई लौट आएंगे। 1 सप्ताह के लंबे इंतजार के बाद महाराष्ट्र में महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख का ऐलान हो गया। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एक्स पर पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को शाम 5 बजे आजाद मैदान मुंबई में होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। हालांकि अभी महायुति ने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं की है। माना जा रहा है कि राज्य में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे हैं। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को दावा किया कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि सत्तारूढ़ महायुति के दलों कभी सोच भी नहीं था कि वे फिर से सत्ता में आएंगे। ठाकरे की ओर से यह बयान उस समय आया जब कुछ घंटों पहले ही महायुति की ओर से शपथ ग्रहण समारोह की तारीख 5 दिसंबर तय की गई। उद्धव ठाकरे सामाजिक कार्यकर्ता बाबा अधव के पास बैठे थे, जिन्होंने 20 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम और धनबल के खिलाफ 3 दिनों तक प्रदर्शन किया। ठाकरे ने सवाल किया कि भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन की भारी जीत के बाद भी कोई जश्न क्यों नहीं मनाया गया। उन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव के बाद जब महाविकास अघाड़ी एमवीए गठित हुई थी तब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। इस बार कोई सरकार बनाने का दावा नहीं कर रहा है, फिर भी राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जा रहा है। दिसंबर में आ गया लेकिन मौसम बेईमान बना हुआ है। यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में तापमान में गिरावट देखी जा रही है। कई दिनों से लगातार सुबह शाम सर्दी और दोपहर में गर्मी महसूस हो रही है। मौसम विभाग आईएमडी के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर भारत में 7 दिसंबर के बाद तापमान में ज्यादा गिरावट आ सकती है। ठंड से इतर पॉल्यूशन की बातें करें तो शहर के एयर क्वालिटी शनिवार को 346 के वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के साथ बहुत खराब श्रेणी में बनी रही, जबकि एक दिन पहले यह 331 थे। अगले कुछ दिनों तक हवा के हालात में कोई सुधार होने की उम्मीद नहीं है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कल एक हमलावर ने तरल पदार्थ फेंक दिया। यह हमला आम आदमी पार्टी आपकी पदयात्रा के दौरान हुआ, जिससे सियासी माहौल गर्मा गया है। हमले को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने गंभीर आरोप लगाया है। आतिशी ने कहा कि यह हमला बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया और आरोप लगाया कि दिल्ली में बीजेपी को तीसरी बार चुनावी हार का डर सता रहा है, जिसके चलते इस तरह की घटिया हरकतें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग ऐसी हरकतों का बदला लेंगे। पिछली बार बीजेपी को 8 सीटें मिली थी, इस बार दिल्ली वाले बीजेपी को 0 सीट देंगे। इस हमले ने दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। तमिलनाडु के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री KKSSR रामचंद्रन ने बताया कि तूफान के तट से टकराने के बाद राज्य के किसी हिस्से में किसी बड़े नुकसान की रिपोर्ट नहीं आई है। रविवार सुबह तक विस्तृत जानकारी आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि प्राप्त सूचनाओं से जो संकेत मिला है इससे आशंका के मुताबिक कहीं बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। चेन्नई समेत कुछ इलाकों में पानी भर गया है, जिसे निकालने के लिए नगर निगम की तरफ से युद्ध स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। ग्रेटर चेन्नई नगर निगम ने बताया कि पेंगल के चलते भारी बारिश से विभिन्न इलाकों में हुए जल भराव से निपटने और हालात को पटरी पर लाने के लिए 22,000 से अधिक कर्मचारियों को काम पर लगाया गया है। इनमें इंजीनियर और सफाई कर्मी भी शामिल हैं। पानी को निकालने के लिए 25 से 100 HP क्षमता वाले 1600 से अधिक पंपों को भी लगाया गया है। शहर में 134 जगहों पर पानी भर गया है, जिनमें 22 सबवे भी हैं, 9 पेड़ भी गिरे हैं। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा में सेंट्रल पब्लिक अकादमी इंटर स्पोर्ट्स कंपटीशन के दूसरे दिन का शुभारंभ बड़े उत्साह और जोश के साथ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन विशिष्ट अतिथि SHO राहुल शुक्ला द्वारा दीप प्रज्वल के साथ हुआ। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर अभिमन्यु कुमार दुबे ने बैच, बुके और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया तथा पधारे सभी विशिष्ट अतिथि का स्वागत प्रधानाचार्य रवि पांडे एवं प्रधानाचार्य सरोज वर्मा द्वारा किया गया। विद्यालय प्रशासिका डॉक्टर गीता दुबे द्वारा टॉस कर खेल प्रतियोगिता का आगाज किया। इस प्रतियोगिता में लॉन्ग जंप, हाई जंप, टग ऑफ वार, कबड्डी, खो खो, रील रेस, हर्डल रेस, हाइस रेस इत्यादि खेलों में जय, पलक, दीपक, देवांश,
अभी, शिव, वरुण, गौरव, अंकिता, आदित्य, निखिल, शिवम, रूपेश, अंजलि, प्रियंका, निखिल, आलोक, रितिका इत्यादि विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने अपनी सफलता और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य रवि पांडे, उप प्रधानाचार्य सरोज वर्मा ने प्रतियोगिताओं को संबोधित करते हुए सभी प्रतिभागियों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया एवं उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। टग ऑफ वॉर सीनियर बॉयज एवं गर्ल्स, जूनियर गर्ल्स एवं बॉयज रेस सीनियर, बॉयज हाई जंप सीनियर एवं जूनियर बॉयज लॉन्ग जंप सीनियर एवं जूनियर बॉयज सेंट्रल पब्लिक अकादमी, कबड्डी सीनियर बॉयज राधिका पब्लिक स्कूल विजेता टीमों के साथ संस्कृति पब्लिक स्कूल, SD चिल्ड्रन अकादमी इत्यादि रनर अप टीमों के साथ अन्य प्रतिभागी छात्रों तथा कोच को मेडल, ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी के साथ 2 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ। गोरखपुर से केपी न्यूज के लिए संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को दिल्ली में इंडियन हैबिटेट सेंटर में भारतीय इतिहासकार विक्रम संपत की पुस्तक टिपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटरग्रेम के विमोचन में भाग लिया। एस जयशंकर ने टिपू सुल्तान को इतिहास में एक बहुत ही जटिल व्यक्ति बताया, जिसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के प्रति उनके प्रतिरोध और उनके शासन के विवादास्पद पहलुओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा कि टिपू सुल्तान वास्तव में इतिहास में एक बहुत ही जटिल व्यक्ति है, एक और उन्हें एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है, जिन्होंने भारत पर ब्रिटिश औपनिवेशक नियंत्रण का विरोध किया। और यह एक तथ्य है कि उनकी हार और मृत्यु को प्रयाद्वीप या भारत के भाग्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा सकता है। हालांकि एस जयशंकर ने मैसूर क्षेत्र में टिपू सुल्तान के शासन के प्रतिकूल प्रभाव का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, साथ ही वे आज भी कई क्षेत्रों में कुछ मैसूर में ही तीव्र प्रतिकूल भावनाओं को जगाते हैं। पुष्पा द राइज की सीक्वल फिल्म पुष्पा द राइज 5 दिसंबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है। फिल्म की रिलीज से पहले मेकर्स ने एडवांस बुकिंग को लेकर कुछ बातें कही है। फिल्म मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चंडीगढ़ में की एडवांस बुकिंग को लेकर खुलासा हुआ है। हैदराबाद में फिल्म की एडवांस बुकिंग खोल दी गई है। साथ ही तेलंगाना में फिल्म को लेकर कुछ खास छूट दी गई है। फिल्म रिलीज की बात करें तो यह फिल्म 5 दिसंबर को पूरे देश में रिलीज होने वाली है। तेलंगाना सरकार ने फिल्म की मूल रिलीज की तारीख 4 दिसंबर को रात 9:30 से दी है। इस दिन विशेष स्क्रीन पर फिल्म पुष्पा 2 या पुष्पा द राइज रिलीज की जाएगी। स्क्रीन के लिए टिकट की कीमत 800 रुपए कर दी गई है। तेलंगाना सरकार ने 5 शो के अलावा रात 1 बजे और सुबह 4 बजे कर दिए हैं। शो के एडवांस बुकिंग और प्रशंसकों का उत्साह देखकर ये फैसला लिया गया है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बसवा कल्याण तालुका और KKRDB के प्रभारी अधिकारी और सचिव विभिन्न छात्रावासों का किया औचक दौरा, बुनियादी सुविधाओं का किया निरीक्षण। वोकलिका गणित संत के खिलाफ FIR को लेकर कुमारस्वामी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। तेलंगाना में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 7 माओवादी ढेर। आपकी पदयात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल पर फेंका गया पानी, आरोपी से दिल्ली पुलिस की पूछताछ है जारी। तमिलनाडु ने ली राहत की सांस, फेंगल से कोई बड़ा नुकसान नहीं। तेलंगाना में रात 1 बजे और सुबह 4 बजे भी होगा फिल्म पुष्पा 2 का शो। 5 दिसंबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है फिल्म। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। धन्यवाद।